कॉरपोरेट दुनिया में आज बात चॉकलेट की। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और फिनलैंड की प्रमुख फूड कंपनी फेजर ग्रुप के बीच हाल ही में साइन हुए एमओयू ने भारत की चॉकलेट इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है। ये पार्टनरशिप इंडियन कंज्यूमर्स को ग्लोबल लेवल की क्वालिटी और फ्लेवर्स से रूबरू कराने का प्रयास है। फेजर, जो 1891 से फिनलैंड में सक्रिय है और चॉकलेटरी के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, अब भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में प्रवेश करने के लिए आरसीपीएल के विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम इंडियन चॉकलेट मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट को नई हाइट्स पर ले जाएगा, जहां कंज्यूमर अब सस्ते विकल्पों से आगे बढ़कर अनोखे फ्लेवर्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तलाश कर रहे हैं। आरसीपीएल की यात्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2022 में स्थापित ये कंपनी रिलायंस रिटेल से अलग होकर उभरी थी और 3 साल में ही एफएमसीजी क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुकी है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में आरसीपीएल की ऑपरेशनल रेवेन्यू 11,450 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल से 1.6 गुना ज्यादा है। कंपनी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 तक 20,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू हासिल करना है। ये इसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मैरिको जैसे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने की क्षमता दिखाता है। आरसीपीएल ने इंडिपेंडेंस जैसे ब्रांड्स के अधिग्रहण और कैंपा जैसे पेय ब्रांड्स के लॉन्च से अपनी पकड़ मजबूत की है। अब चॉकलेट सेगमेंट में प्रवेश के साथ कंपनी अपने पोर्टफोलियो को और वैरायटी वाला बना रही है। फेजर के साथ ये साझेदारी आरसीपीएल की रणनीति का हिस्सा है। इसमें प्रोसेस्ड फूड्स, स्पाइसेस, डेयरी और सी फूड जैसे क्षेत्रों तक विस्तार शामिल है। फेजर, जो फिनलैंड की सबसे बड़ी फूड कंपनीज में से एक है, 3 मुख्य बिजनेस एरिया पर फोकस करती है: कन्फेक्शनरी, बेकरी और लाइफस्टाइल फूड्स। इसकी चॉकलेटरी यूनिट वांता और ला पेरेंता में स्थित फैक्ट्रियों से सालाना 25,000 टन चॉकलेट प्रोड्यूस करती है। फेजर के कोर मार्केट्स फिनलैंड, स्वीडन, बाल्टिक कंट्रीज, नॉर्वे और डेनमार्क हैं, लेकिन ये 40 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास 6,000 कर्मचारी हैं और ये सस्टेनेबिलिटी पर जोर देती है। अब भारत की चॉकलेट इंडस्ट्री को देखें तो ये एक उभरता हुआ बाजार है। पिछले साल यानी 2025 में भारतीय चॉकलेट बाजार का आकार करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है, जो इस साल तक 2.26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। मोडोर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बाजार 2031 तक 3.26 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये बढ़ोतरी मिडिल क्लास के बढ़ते इनकम, युवा आबादी की बदलती पसंद और ई कॉमर्स के प्रसार से हो रही है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार प्रीमियम चॉकलेट सेगमेंट, जो कुल बाजार का 15 से 20% हिस्सा रखता है, 2025 से 2030 के बीच 8.9% की सीएजीआर से बढ़ेगा और 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। पारंपरिक चॉकलेट्स अभी भी बाजार का बड़ा हिस्सा हैं, जो 60% बिकती हैं, लेकिन प्रीमियम और आर्टिजन्स वैरायटीज को लेकर 2026 में 25% सालाना बढ़ोतरी की संभावना है। मैक्सिमाइज मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में ये बाजार 2.27 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2030 तक 4.86 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी चॉकलेट की खपत बढ़ रही है, जहां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने इसकी पहुंच आसान बना दी है। फेजर के साथ हुए एमओयू के तहत आरसीपीएल फेजर की आइकनिक हेरिटेज ब्रांड्स जैसे फेजर ब्लू चॉकलेट को भारत में इंट्रोड्यूस करेगी। फेजर के इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें हाई क्वालिटी चॉकलेट्स शामिल हैं, आरसीपीएल के रिलायंस रिटेल के 18,000 से ज्यादा स्टोर्स और जियो मार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये साझेदारी प्रोडक्शन को लोकल लेवल पर शिफ्ट करने पर जोर देगी, जहां फेजर की रेसिपीज का उपयोग करते हुए भारत में इसकी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस एमओयू का एक अहम पहलू है। फेजर अपनी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जैसे ऑटोमेटेड प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी साझा करेगी। इसके अलावा कोल्ड चेन डेवलपमेंट और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी कॉपरेशन होगा, जो इंडियन मार्केट की चुनौतियों जैसे गर्मी और नमी को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। फेजर के सीईओ क्रिस्टियन बर्कमैन ने कहा कि ये पार्टनरशिप फेजर के आइकनिक हेरिटेज ब्रांड्स को इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का एक रोमांचक अवसर है। आरसीपीएल के साथ मिलकर हम
हाई क्वालिटी वाली चॉकलेट्स को स्केल करेंगे। वहीं आरसीपीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ग्लोबल टेस्ट लाने का एक कदम बताया। विश्लेषकों का अनुमान है कि ये साझेदारी आरसीपीएल को चॉकलेट सेगमेंट में 10 से 15% मार्केट शेयर हासिल करने में मदद करेगी, खासकर प्रीमियम कैटेगरी में जहां अभी नेस्ले का हिस्सा 40% है और मोंडेलेज की कैडबरी का हिस्सा 30% है। भारत में प्रीमियम चॉकलेट मार्केट के ट्रेंड्स को देखें तो इस साल ये सेगमेंट कुल बाजार का 25% हिस्सा छू सकता है। उपभोक्ता अब डार्क चॉकलेट्स, ऑर्गेनिक वैरायटीज और यूनिक फ्लेवर्स जैसे कि मसाला या फ्रूट इन्फ्यूज्ड की ओर रुख कर रहे हैं। आईएमएआरसी ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियम चॉकलेट मार्केट 2034 तक 1.86 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसमें सीएजीआर 6.74% रहेगी। ये बदलाव अर्बनाइजेशन और हेल्थ अवेयरनेस से प्रेरित है। डार्क चॉकलेट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए प्रेफर किया जाता है। ई कॉमर्स ने इस सेगमेंट को बूस्ट किया है, जहां 2025 में 40% सेल्स ऑनलाइन हुई। आरसीपीएल इस पार्टनरशिप से अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करेगी, जो पहले से ही रिलायंस की 100 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचती है। हालांकि चुनौतियां बरकरार हैं। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण प्रीमियम प्रोडक्ट्स की कीमत 200 से 500 रुपए प्रति पार तक हो सकती है, जबकि मास मार्केट में चॉकलेट्स 20 से 50 रुपए में उपलब्ध है। फिर भी बाजार की ग्रोथ रेट को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। आरसीपीएल की एफएमसीजी स्ट्रेटेजी को गहराई से देखें तो इसकी अप्रोच है अधिग्रहण, इनोवेशन और पार्टनरशिप्स। कंपनी ने हाल ही में एजाइल फूड्स का भी अधिग्रहण किया, जो स्पाइसेस और प्रोसेस्ड फूड्स में मजबूत है। चॉकलेट में प्रवेश फेजर के साथ ही कंपनी की ग्लोबल एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा। आरसीपीएल नाइजीरिया जैसे मार्केट में भी विस्तार की योजना बना रही है। फेजर के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मार्केट है, जहां चॉकलेट का कंजम्पशन प्रति व्यक्ति अभी सिर्फ 0.2 किलो सालाना है, जबकि ग्लोबल एवरेज 1.5 किलो का है। ये गैप भरने का अवसर है। टेक्साई रिसर्च के अनुसार इंडियन चॉकलेट मार्केट 2025 में 1.61 लाख करोड़ रुपए का था, जिसके 2031 तक 2.3 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसमें सीएजीआर 6.75% रह सकती है। इसी तरह मार्केट रिसर्च फ्यूचर की रिपोर्ट बताती है कि 2025 से 2035 के बीच सीएजीआर 4.77% रहेगी, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में ये 10% से ऊपर होगी। कंज्यूमर ट्रेंड्स में स्नैकिंग कल्चर का उदय हो रहा है, जहां चॉकलेट बार्स और बाइट साइज प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हैं। फेजर की एक्सपीरियंस विद इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि चीन में हाल के एक्सपेंशन से भारत में उसकी सफलता संभव है। इस पार्टनरशिप का इंडियन इकोनॉमी पर भी असर होगा। ये न केवल रोजगार पैदा करेगी, क्योंकि आरसीपीएल की फैक्ट्रियां हजारों नौकरियां देंगी, बल्कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगी। कोका के आयात पर भारत में फेजर की एक्सपर्टीज से लोकल सोर्सिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि अभी इसकी 90% सप्लाई अफ्रीका से होती है। ग्लोबल चॉकलेट मार्केट 2024 में 1.08 लाख करोड़ डॉलर का था, जिसके 2030 तक 1.43 लाख करोड़ डॉलर के होने की उम्मीद है। भारत इसमें 2 से 3% योगदान देता है, लेकिन वृद्धि दर ग्लोबल एवरेज से दुगनी है। कंपटीशन काफी तेज है। नेस्ले का मार्केट शेयर 35% है, लेकिन आरसीपीएल की रिटेल इंटीग्रेशन इसे एज देती है। फेजर की ब्रांड वैल्यू, जो फिनिश क्वालिटी की प्रतीक है, भारतीय बाजार में ट्रस्ट बिल्ड करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पार्टनरशिप प्रीमियमाइजेशन को तेज करेगी, जहां 2026 में 30% उपभोक्ता प्रीमियम प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं। ये एमओयू रिलायंस और फेजर दोनों के लिए एक विन विन स्ट्रेटेजी है। आरसीपीएल अपनी एफएमसीजी रेवेन्यू को 20% सालाना बढ़ाने का लक्ष्य हासिल करेगी, जबकि फेजर एशिया में फुटप्रिंट मजबूत करेगी। इंडियन चॉकलेट इंडस्ट्री, जो पहले मास मार्केट पर फोकस थी, अब ग्लोबल फ्लेवर्स से समृद्ध हो रही है। भविष्य में हम देखेंगे कि कैसे ये चॉकलेट्स न केवल स्वाद का सुख देंगी, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बनेंगी। ये पार्टनरशिप इंडिया के चॉकलेट लवर्स के लिए एक स्वादिष्ट भविष्य का संकेत दे रही है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।